जी राधे राधे। आप सभी को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ हमने सारे भगवान जी को स्नान करा के अच्छे से वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैंने करी जल्दी से माता की चौकी की तैयारी। मैंने लिए 2 पिंक कलर के कपड़े, एक लगाया मैंने पीछे और एक लगाया मैंने टेबल पे। और ये दोनों ही कपड़े बिल्कुल नए थे और ये सब कुछ मैंने अपने घर में से अरेंज किया था। बाहर से मैंने कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि बाहर जाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मेरी हो रखी थी तबीयत ख़राब, तो इसलिए मन तो बहुत था कि बाहर से अच्छे अच्छे से फैब्रिक लेकर आऊँगी जिससे करूँगी माता की चौकी तैयार, पर टाइम ही नहीं था और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी घर में है उसी से किया जाए माता की चौकी की अच्छी सी डेकोरेशन। तो बस मैं यूँ ही लगा रही थी अपना दिमाग, क्योंकि मेरे को एडवाइस देने वाला घर में कोई भी नहीं था। हस्बैंड गए हुए थे दोनों बच्चों को लेके मार्केट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ही तिकड़मबाजी भिड़ा के और फटाफट से करती हूँ माता की चौकी तैयार। और ये ग्रीन कलर का कपड़ा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो मैंने अभी लगाया था। फिर मैंने करी फ्लावर की डेकोरेशन। ये भी मेरे पास पहले से ही थे, मैं कुछ भी नया ख़रीद कर नहीं लेकर आई हूँ, ये पहले से ही मेरे पास थे। और ये वॉशेबल है, इनको वॉश करके मैं दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं जो कि मैं लेकर आई थी सदर से। जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता होगा कि सदर मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। और ये मैंने की अपनी माता की चौकी इस तरह से कंप्लीट। जल्दी जल्दी कर रही थी मैं सारे काम, क्योंकि हम हो चुके थे बहुत लेट। इस टाइम 10:30 बज रहे थे और अभी हमारी पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं थी। मेरा टारगेट था कि हस्बैंड जब तक बच्चों को लेकर मार्केट से आते हैं जब तक मैं कर लूँ माता की चौकी तैयार, और फिर हम सब मिलकर करेंगे माता की अच्छे से पूजा अर्चना। और बस इसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ भूलती जा रही थी और कर रही थी माता की पूजा की तैयारियाँ। और फाइनली मैंने अपनी माता रानी को कर दिया था प्यारा सा सुंदर सा तैयार। आप भी बताना कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। और अब आती है कलश स्थापना की बारी। तो मैंने लौंग, इलायची, अक्षत डालकर और 1 रुपये का सिक्का डालकर मैंने कलश को कर दिया था तैयार। और नारियल को चुन्नी में लपेट कर मैंने नारियल रखने के लिए भी नारियल को बिल्कुल अच्छे से रैप कर दिया था चुन्नी के अंदर। अच्छा, मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मतलब नारियल को लिटा कर रखते हैं या खड़ा करके रखते हैं। हर साल मतलब मैं भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। मुझे तो अभी जैसा सही लगा मैंने वैसे कर दिया। और पत्ते आए नहीं थे तो इसलिए अभी मैंने नारियल को इसी तरह से रखा था। जब आम के पत्ते आ जाएंगे तो मैं उनको लगाऊंगी। और आ चुकी थी सिद्धि अपने पापा के साथ वापस मार्केट से, और उसको भूख लगी थी तो उसको खाना था बनाना। तो सबसे पहले मैंने उसी का भोग लगाया, क्योंकि माता रानी ये नहीं कहती कि बच्चों को भूखा रख के और कुछ काम किया जाए। तो सबसे पहले बच्चे हैं। और फिर मैंने जौ बोए। और ये जौ मैं पहली बार बो रही थी, हर बार मेरी सासू माँ बोती थी, वो इस बार थी नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने जौ बोने के बाद हम सब लोग घर पे आ ही चुके थे। तो हम सब ने करी मिलकर माता की पूजा अर्चना। और खूब अच्छे से हम सब ने मिलकर माता की पूजा करने के बाद इतना अच्छा लगा ना सच में। जब घर में ना पूजा होती है ना, कोई भी पूजा हो, ज़रूरी नहीं है नवरात्रे ही हो, तो घर में ना एक अलग सी ही शांति, एक अलग ही वाइब आती है। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग बताना कमेंट करके कि आप सबको कैसा लगता है। सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि मतलब मन करता है कि ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये जो फास्ट है नवरात्रि के, ये हमेशा ऐसे ही चलते रहें। और ये देखो, सिद्धि को चाहिए था फ़ोन, सिद्धि रो रही थी। फ़ोन देने के बाद फिर मैंने बनाया व्रत का नाश्ता करने के मैंने बाद बनाई है व्रत की चिप्स, मैं साबूदाना के हो चुकी थी पापड़। बिल्कुल रेडी, क्योंकि मुझे जाना था शॉप पे। शॉप पे आए थे कस्टमर, वो मुझे नीचे बुला रहे थे। तो मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में प्लीज़ कमेंट करके बताना। शॉप से आने के बाद बज चुके थे शाम के 4। तो मैंने की शाम के खाने की तैयारी। मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, और ये सिंगाड़े का और ये कुट्टू का दोनों का ही आटा है। और ये समा के चावल दिखाए थे मैंने जो आपको। और ये जो आलू मैंने अलग से बचाए थे, ये बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बचाए थे, क्योंकि बच्चों का भी फास्ट था। तो मैंने सोचा कि व्रत का नमक डाल के उनके फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगी। और ये मैं कर रही थी चटनी की तैयारी, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची और टमाटर जाएंगे। और मैंने फटाफट से तैयारी करी। इसमें मैंने पहले हरी मिर्ची और पुदीना और सब कुछ धो रखा था। टमाटर भी मेरे धुले हुए हैं, उनको काट कर मैंने सबसे पहले चटनी पीसी। मैं कहा आलू तो बॉईल होते रहेंगे, सबसे पहले कर लूँ चटनी की तैयारी। और मैंने चटनी पीस के कर ली थी तैयार। और इसको अब मैं एक बाउल में डाल के रख दूँगी फ्रिज में ठंडी होने के लिए।
और फिर मैंने फटाफट से काटे आलू बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को लगती है जल्दी जल्दी भूख। बच्चों के आलू पहले बनाना सही समझा, तो मैंने उनके पहले फ्रेंच फ्राइज़ काट के 2-3 बार पानी में अच्छे से धो लिए। धोने के बाद मैंने अपने आलू की सब्ज़ी की भी कर ली थी बिल्कुल तैयारी। और ये बच्चों के आलू हो चुके थे तैयार। थोड़े मैं बना रही थी यश के लिए और थोड़े से बना रही थी मैं सिद्धि के लिए। तो मैंने पहले सिद्धि को सबसे पहले आलू बना कर दिया और मेरी सब के साथ साथ हमने भी कर लिया था अपना खाना तैयार। इस तरह से हमारा पहला नवरात्रा हुआ कंप्लीट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को करें लाइक और शेयर और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। कल